जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और किस्मती चाहिए नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। जी तो मत दीजिएगा नाज़रीन, प्यारे बच्चों प्रोग्राम बच्चों की शाम लिए एक बार फिर हाजिर है और आप सबको प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मती चाहिए नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको अमीर अहले सुन्नत के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। जी तो मत दीजिएगा नाज़रीन, प्यारे बच्चों चलते हैं आज के सवाल की तरफ। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों किस्मती जगह नाज़रीन, मैं आपको पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह माफ़ फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी अब मैं आ रहा हूँ आज के सवाल की तरफ और आज का सवाल ये है कि कुरान पाक में नमाज के साथ दूसरी कौन सी इबादत का जिक्र बार बार आया है? कुरान पाक में नमाज के साथ दूसरी कौन सी इबादत है जिसका जिक्र बार बार आया है? जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन, प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई भी प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप उसे यूट्यूब किड्स मदनी चाहिए पे जाके देख सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए पढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। ज़र्रे झड़कर तेरी बेज़ारों के ताज सर बनते गए, सैयारों के सर्रे झड़कर तेरी बेज़ारों के ताज सर बनते गए, सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिसमें मेरे आका
माथे किस जाते गए सरदारों के, माथे किस जाते गए सरदारों के, जर्रे चढ़ कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते गए सैयारों के, जानो दिल तेरे कदम परवार, 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 क्या नसीब है तेरे यारों के, क्या नसीब है तेरे यारों के, जर्रे जड़ कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते गए सैयारों के, कैसे आका होगा तागू रज़ा, कैसे आका होगा तागू रज़ा, बोले वाले मेरी सरकारों के, बोले वाले मेरी सरकारों के, जर्रे जड़ कर तेरी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन भाई आपने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीने की बात और हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको मुर्शिद के साथ चल मदीना होने की सादत नसीब फरमाए। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉज की तरफ। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नारे सुनाऊंगा। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, कृष्णमनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और आपने नारे लगाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सलमा तारिया है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया और आपने मदनी मकसद सुनाया, जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं ईमाने मुफस्सल की तरफ। ईमाने मुफस्सल, ईमाने मुफस्सल, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल बअसी बअदल मौत, मुफस्सल, वल बअसी बअदल मौत, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अमरतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही
आपने देखा ईमान मुफस्सल जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ताअल्लम लुगतल अरबिय्या यानी आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फजल भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी फजल भाई आज आप हमें कौन सा अरबी के अल्फाज सिखा रहे हैं? हमने कुछ दिनों कबल अल्फाज सीखे थे। पेंसिल को अरबी में क्या कहते हैं? कलम और रसास। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। और कॉपी को अरबी में कुर्रासा कहते हैं। तो आज भी जो हम अल्फाज सीखेंगे उसका ताल्लुक़ भी हमारी पढ़ाई से है। स्कूल में बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं तो स्कूल में क्लास में एक रूम में एक बोर्ड भी लगा हुआ होता है। तो अरबी में बोर्ड को क्या कहते हैं? और बसा औकात जो बोर्ड होता है बाज़ औकात उसके साथ एक स्टैंड भी होता है, तो उस स्टैंड को क्या कहते हैं? तो अरबी में बोर्ड और स्टैंड इसको क्या कहते हैं इंशाअल्लाह आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि क्लास में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉपी होती है, पेंसिल होती है, बोर्ड देखते हैं, इसके अलावा स्टैंड देखते हैं। तो ये अल्फाज अगर हमें याद होंगे तो हमें मालूम होगा कि इसे अरबी में क्या कहते हैं। चलो आप पहले मिल के बताएं कि कॉपी को क्या कहते हैं? कुर्रासा। और पेंसिल को कलम और रसास कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बोर्ड को क्या कहते हैं और स्टैंड को क्या कहते हैं। देखें आपकी स्क्रीन पर भी आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो जो बोर्ड होता है उसे कहते हैं सबूरा। क्या कहते हैं? सबूरा। सबूरा। बूरा। क्या कहते हैं? सबूरा। 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 मुस्तफा भाई आप बताएं क्या कहते हैं? सबूरा। आप इनको पढ़ाएं क्या कहते हैं? सबूरा। बोर्ड को क्या कहते हैं? सबूरा। जी। और जो दूसरी तस्वीर है स्टैंड। जी, जो बोर्ड जिस पर लगाया जाता है स्टैंड जो होता है उसे कहते हैं हामिलुस सबूरा। हामिलुस सबूरा। हामिलुस सबूरा। हामिलुस सबूरा। बोर्ड को क्या कहते हैं? सबूरा। सबूरा। और स्टैंड को? हामिलुस सबूरा। स्टैंड को? हामिलुस सबूरा। बोर्ड को? सबूरा। कॉपी को? कुर्रासा। पेंसिल को? कलमुर रसास। बोर्ड को? सबूरा। सबूरा। बोर्ड को? सबूरा। हाँ, जवाब देना है मगर होशियारी के साथ, तवज्जो के साथ, आगे पीछे ना हो जाए। बोर्ड को क्या कहते हैं? सबूरा। स्टैंड को? हामिलुस सबूरा। चलें स्क्रीन को बगैर देखे अब बताना है, ठीक है? बोर्ड को क्या कहते हैं? अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, सबको सब बताएंगे। चले आप बताएं मुज़फ़्फ़र भाई पहले। सबूरा। सबूरा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है इनका? जी। चलें हुसैन भाई आप बताएं कि स्टैंड को क्या कहते हैं? हामिलुस सबूरा। जवाब दुरुस्त है इनका? जी। चलें अब आप बताएं। जी आपका नाम क्या है? हुसैन भाई इनको माइक दें, सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से देना है। जी चलें बताएं बोर्ड को क्या कहते हैं अरबी के अंदर? सबूरा। माशाअल्लाह। अब आप इनसे माइक इनको ही दें और इनसे पूछें कि स्टैंड को क्या कहते हैं? स्टैंड को क्या कहते हैं? अच्छा जी बताएं, आप बताएं स्टैंड को क्या कहते हैं? हामिलुस सबूरा। वाह भाई वाह, इन्होंने आपकी हेल्प कर दी। चलें आप सब बताएं कि बोर्ड को क्या कहते हैं? सबूरा। स्टैंड को क्या कहते हैं? हामिलुस सबूरा। बोर्ड को? सबूरा। स्टैंड को? हामिलुस सबूरा। कॉपी को? कुर्रासा। स्टैंड को? हामिलुस सबूरा। कॉपी को? कुर्रासा। पेंसिल को? कलमुर रसास। कलम से जिस पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? एक तो होती है कॉपी जो हमारे पास होती है, और जो टीचर जिस पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सबूरा। और जिस चीज पर सबूरा लगा हुआ होता है? हामिलुस सबूरा। आमिलुस सबूरा। माशाअल्लाह। तो ये आज के हमारे अल्फाज थे। इंशाअल्लाह कल हम नए अल्फाजों के साथ फिर इंशाअल्लाह क्लास में हाजिर होंगे। जी तो फजल भाई जज़ाकल्लाह खैर, आप हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में आए और आपने हमें आए भी कुछ अल्फाज सिखाए। जी तो बंदी चाहिए नाज़रीन प्यारे बच्चे हम पढ़ते हैं नज़म टाइम की तरफ।
बच्चों की शाम। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी, एक गांव में शिकारी शिकार करता था। शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई। थक गई तो शिकारी से कहने लगी, अक्लमंद और भले इंसान, मुझे छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी। दूसरी बात, गुजरी हुई किसी बात पे कभी गम न करना। दोनों बातें बताने के बाद कहने लगी, मुझ छोटी सी चिड़िया के अंदर 10 दिरहम का ऐसा कीमती मोती है जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश की जिंदगी गुजारते। लेकिन अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके वो मोती खो दिया। गांव का शिकारी सुनते ही शिकारी रोने चिल्लाने लगा, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने क्यों इस चिड़िया को आजाद कर दिया? काश मैं ऐसा नहीं करता। जब वो रो धो के चुप हो गया तो चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ शिकारी, तुमने मेरी दोनों नसीहतें भुला दी। पहली बात, तुमने हाथ से निकल जाने वाली गुजरी हुई चीज पर अफसोस किया। दूसरी बात, तुमने नामुमकिन बात मान ली। 10 दिरहम का मोती मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के अंदर कैसे हो सकता है? शिकारी ने सोचा, फिर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो, वो तीसरी नसीहत ही बता दो। गांव का शिकारी, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली दोनों बातों पर कौन सा अमल किया? जो तीसरी बता दूं, वो कीमती बात तुम जैसे नादान और बेवकूफ के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। शिकारी, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार जमीन में बीज डालना। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, लिहाजा मोमिन इसे जहाँ पाए वही इसका ज्यादा हकदार है। जी तो बनती चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने नज़म टाइम के सेगमेंट में एक प्यारी सी नज़म में एक कहानी सुनी। जी तो बनती चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम नूरुलैन है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है, कुरान पाक में इबादत का जिक्र ज़कात है। जज़ाकल्लाहु खैरन। आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम का आखिर में आपको जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम सफा तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है ज़कात। जी आपने भी सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको दूसरा जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट सवाल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन सिद्दीकी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है। जज़ाकल्लाह। किस्मती चैनल हमारा चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल किस्मती चैनल हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती सिद्दीक और उमर जन्नती उस्मान गनी हजरत अली भी जन्नती। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम राबिया मंसूर है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब ज़कात है। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जी बिल्कुल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। और आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम का आखिर में आपको दूसरा बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आवर रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लग रहा है। आपको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लग रहा है तो आप इसे देखने की दावत आम करें। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों आए बढ़ते हैं हमारे हुज़ैफा भाई की तरफ जो हमें आए वाक़या सुने सेगमेंट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाएंगे। बच्चों की शाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था जो 200 साल तक अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाले काम करता रहा। जब वो फौत हो गया तो लोगों ने उसकी नमाज़ जनाजा भी नहीं पढ़ी और उसे दफन भी नहीं किया बल्कि उसे घसीटते हुए ले गए और गंदगी के ढेर पर फेंक दिया, क्योंकि वो लोग तो यही समझते थे कि ये शख्स बहुत बुरा है और अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाले काम करता है। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि वो जाकर उसकी नमाज जनाजा अदा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, बनी इस्राइल तो कहते हैं वो शख्स 200 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो ऐसा था मगर जब भी वो तुरैश शरीफ खोलता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखता और उसे चूमता और दुरूद पाक पढ़ता था। तो मैंने उसका ये अमल कबूल करके उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए। अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने उस शख्स के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि वो जन्नती है और 70 जन्नती हूरों से उसका निकाह कर दिया है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, क़ुर्बे खुदा हासिल जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, अगर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। इसकी नजात होगी, रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये थे हमारे हुज़ैफा भाई और हुज़ैफा भाई ने हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाया। अल्लाह पाक आपको आलिम अमल बना, अल्लाह पाक आपको इखलास के साथ नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि किड्स मदनी चैनल पे मुख्तलिफ सेगमेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं और उन्हीं में एक प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स है। आइए उसका प्रोमो देखते हैं। प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना आ रहा है आपको। हुरूफ़े हल्की कितने हैं? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अकायद के बारे में मालूमात हो रही है। पुल सिराज जो है ना, वो एक तरह का पुल है जो कि जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। आखिरी सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह को एक मानो। कुछ कॉल की जानी पड़ते हैं। ये बच्चों का
सेगमेंट शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि बच्चों के अंदर नात पढ़ने का शौक पैदा हो। देखिए प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स मंडे से थर्सडे और सैटरडे लाइव मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे सिर्फ मदनी चैनल पर। जी आप भी देखना ना भूलिएगा इस्लाम फॉर किड्स, जो कि मदनी चैनल के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। किड्स मदनी चैनल, मारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, मारा मदनी चैनल। हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, हर जगह भी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हजरत अली भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद सलीफ रज़ा तारी है और मैं बाबुल मदीना कराची से आर्ट्स कर रहा हूँ। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है। नमाज की पाबंदी करते और कराते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। जी आपने हमें सवाल का जवाब भी दिया और एक खुशूसी एक पैगाम भी दिया कि नमाज की पाबंदी करते और कराते रहिए। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद खजर रज़ा तारी है। मैं बहुत दिन से यूनिवर्सिटी मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है ज़कात। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। जी आपको बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, तो आपसे देखने की दावत बहुत आम करें। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों आए बढ़ते हैं गुलाम रसूल भाई की तरफ और देखते हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं। बबलू भाई, अरे बबलू भाई बात तो सुने। कहीं हम मुझसे चॉकलेट ना मांग ले। काफी देर हो चुकी है, अंकल कब तक आएंगे? जी वो बस आते ही होंगे। बबलू भाई मेरी बात तो सुन लो। अब बोलो क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? बबलू भाई आपकी चॉकलेट पर मक्खी बैठी हुई थी। चॉकलेट खाते खाते आप मक्खी भी खा गए। हो क्या हो गया फजान भाई, आप तो कहाँ लगा कर हंस रहे हैं? कहाँ लगा कर हंसना तो मना है। जज़ाकल्लाहु खैर गुलाम रसूल भाई। वो बबलू भाई चॉकलेट के साथ मक्खी भी खा गए। हैरत है आप हंस रहे हैं, आपको जो चाहिए था आप उन्हें बता दें। गुलाम रसूल भाई मैं तो बता रहा था, मगर बबलू भाई समझे शायद मैं उनसे चॉकलेट मांग लूंगा। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बबलू भाई ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आगे बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं मैं बैठूंगा। आप पीछे बैठिए। फैजान भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई वो देखिए आपके पीछे कुत्ता है। कहाँ कुत्ता, कहाँ कुत्ता, कहाँ कुत्ता, कहाँ कुत्ता? बबलू भाई कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फैजान भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था।
फैजान भाई, मजाक में भी झूठ झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई, ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई, मैं क्या करूं? जगह ही नहीं बन रही थी मेरी। बबलू भाई, ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई, आप यहाँ बैठ जाए, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी, मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह, अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम जी तो मदी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमें गुलाम रसूल भाई ने मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई इस खाके में, और हमें ये भी बताया कि चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगला हिस्सा जो है ना हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। जी तो मदी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं हमारा सेगमेंट इम्तिहान आपकी अकल का, और इसमें हम आपसे सवाल करते हैं और आप जवाब भी देते हैं। देखते हैं आज जवाब देते हैं नहीं। जी, कौन जवाब देगा ये तो वक्त पे पता चलेगा। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 112 या 114? आपके हाथ में माइक, आप जवाब दे दें। 112। 112। इनको दे माइक आप। 114। जी, यारा भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, ये ले। जज़ाकल्लाहु आमीन। जी, सूरज गुरूब हो जाने के बाद कौन सी नमाज होती है? सूरज गुरूब हो जाने के बाद कौन सी नमाज होती है? जी, किसी से पूछ नहीं सकते। हुसैन भाई को दे माइक। मगरिब की। मगरिब की। जी चलें, इनको माइक दो। मैंने सवाल पूछा है कि सूरज गुरूब होने के बाद कौन सी नमाज होती है? मगरिब। अच्छा, आप भी बताएं। मगरिब। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, सबसे पहला हमने हुसैन भाई से पूछा था। हुसैन भाई को जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी, लफ्ज आज़ादी में कितने हुरूफ हैं? 5। कंफर्म? कैसे? अलिफ मद्दा, जाल, जाल है? जा, अलिफ, दाल, या। पक्का?
ऐसा ना हो ये आगे हो जाए अलिफ हो। पूछ ले। नहीं पूछ ले। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी ये ले। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह। जी जी तो नहीं जगह नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अभी 14 अगस्त यौम आज़ादी गुजरी है। इससे रिलेटेड एक सवाल है, ये बताएं यौम आज़ादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज़ैफा भाई। इंडिपेंडेंस डे। जी आपका जवाब दुरुस्त है। चले अब ये बताइए 3 सेब अगर 6 बच्चों को देना हो, 6 बच्चों में दोस्तों में डिवाइड करना हो तो एक के हिस्से में कितना आएंगे? इनको दे। दोबारा सवाल। ये बताइए कि 3 सेब अगर 6 दोस्तों में डिवाइड करने हो, मतलब तकसीम करने हो, तो एक बच्चे के हिस्से में कितना सेब आएंगे? आधा काट के आधा एक सबको आधा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी आए हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनस सत्तारी है। मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चों की शाम प्रोग्राम में पहली कॉल है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आपकी पहली कॉल है, आप कॉल करते रहें। और आपने बताया कि आपको प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है, तो आप देखने की दावत आम करें। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम इमान फातिमा है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, सिद्दीक उमर, उस्मान गनी, हजरत अली भी। जी चले, मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में आपसे सवाल किया था वो सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ और आपको उसका जवाब भी बता देता हूँ। जी मैंने जो आज का सवाल किया था वो ये था कि कुरान पाक में नमाज के साथ वो कौन सी इबादत है जिसका तज़किरा बार बार आया है? कुरान पाक में नमाज के साथ वो कौन सी इबादत है जिसका तज़किरा बार बार आया है? और इसका जवाब है ज़कात। जी हाँ, कुरान पाक में 32 बार नमाज और ज़कात का जिक्र एक साथ आया है। 32 बार ज़कात और नमाज का जिक्र एक साथ आया है। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का एक वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।